और इसीलिए इन सब बातों को देख करके कि किस तरह से पूरे प्रदेश पर अत्याचार होता है, अत्याचार के मामले में भी राजस्थान नंबर 1 है। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। यहाँ पर मैं कह सकता हूँ प्रदेश के अंदर पूरी तरह से गुंडा राज और जंगल राज कायम है कि नहीं है। मेरी बात से कोई ऐसा नहीं है तो मेरी बात से सहमत ना हो। प्रदेश नंबर 1 पर हो गया महिला अत्याचार हो, चाहे दलित अत्याचार हो, चाहे कोई करप्शन का मामला हो, प्रदेश नंबर 1 पे रहता है। यहाँ तक कि कांग्रेस की सरकार आने वाली थी, इन लोगों ने वादे किए कि हम लाखों नौजवानों को नौकरी देंगे, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बता दीजिए, आपने कहा था मैं 20 लाख लोगों को नौकरी दूंगा, आपने पूरे 5 साल में 2 लाख लोगों को नौकरी भी दे नहीं पाए। और यही नहीं, आप परीक्षाएं कराते हैं और परीक्षाएं फिर कैंसिल कराते हैं, परीक्षाएं कराते हैं और परीक्षाएं कैंसिल कराते हैं, लेकिन नौकरियां नहीं देते, नौकरियां नहीं दे रहे आप लोग। और उसके बाद भी न गरीबों का हक देते हैं। इनको नौकरियों के साथ में अगर मैं कहूं कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन होना चाहिए, तो प्राइवेट सेक्टर में भी गरीबों के लिए, यहाँ पर दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए, सब समाज के गरीबों के लिए कोई हक अधिकार की बात नहीं होती। यहाँ तक कि प्रदेश के अंदर जिस तरह से गुंडा राज का है, कोई किसी की आवाज सुनने वाला नहीं। दिन रात यहाँ पे अत्याचार होता है, लेकिन यहाँ पर सरकार सो रही है। यहाँ तक कि सरकार के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं वो गरीबों की जमीनों पे कब्जा कर, गरीबों के मकानों पे कब्जा कर रहे हैं, गरीबों की दुकानों पे कब्जा कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, ये गरीब आखिर कहाँ जाए, ये गरीब आखिर कहाँ जाए जो इनको वोट देता है, इनको सत्ता में लेकर के आता है, लेकिन ये बेचारा तिल तरफता है, कोई सुनने वाला नहीं है। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी इस बात को पूरा ध्यान दी। पूरे 5 साल बहुजन समाज पार्टी ने आप सबके बीच में काम करने का काम किया। जहां भी अत्याचार हुआ, जहां पर जुल्म जाती हुई, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचने का काम किए हैं। और यही नहीं, आप पे जब भी जुल्म जाती हुई है तो बहुजन समाज पार्टी ने रोड से लेकर संसद तक बात खाने का आपके लिए काम करने का। और इसके लिए हमने 20 मई को राजस्थान के अंदर जयपुर में गवर्नर हाउस को घेरने का भी काम किया था, जिसमें हमारे हजारों नहीं लाखों की संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा हुए, जो हमने बुलाए नहीं थे, हमने सिर्फ आह्वान किया था। न हमने उनके लिए बस करी, न गाड़ी करी, लेकिन एकमात्र आह्वान से ही वहां पर लाखों की संख्या में भीम सैनिक इकट्ठे हो गए और सरकार को ललकारने का काम कर दिया और कह दिया, होश में आ जाओ, होश में आ जाओ, नींद से बाहर निकल आओ, वरना 2023 में कुर्सी आपको नसीब नहीं होने वाली। और इस बार पूरे 5 साल कांग्रेस की सरकार अपनी कुर्सी बचाने में लगी रही, सिर्फ कुर्सी बचाने में लगी रही। एक कुर्सी खींच रहा था तो एक कुर्सी पे बैठा हुआ, वोट नहीं पा रहा था, सोच रहा था अगर मैं कुर्सी से उठ जाऊंगा दूसरा वाला कुर्सी खींच लेगा। जनता की कमाई का पैसा, जनता पे जो खर्च होना चाहिए था, इनके स्कूल पे खर्च होना चाहिए था, इनके अस्पताल पे खर्च होना चाहिए था, इनको नौकरियों में खर्च होना चाहिए था, जनता के पैसे को लूट करके सिर्फ कुर्सी को बचाने में काम करते हैं। इसके अलावा और कोई काम नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी सरकार गिराने में लगी रही और कांग्रेस के नेता सरकार बचाने में लगे। और यही नहीं, कांग्रेस का एक नेता भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मिलकर के सरकार गिराने में लगाना। इसलिए दोनों पार्टियां हमारे लिए काम नहीं कर रही है, सिर्फ सत्ता के लिए काम कर रही है। और सत्ता किस लिए चाहिए कि बड़े बड़े माइंस, यहाँ पे ग्रेनाइट के माइंस हैं, बड़े बड़े यहाँ पर मार्बल के माइंस हैं और बड़ी बड़ी खनिज पदार्थ होते मिलते हैं, जमीन के अंदर मिलते हैं। इतना माइंस यहाँ पर है, इतना मार्बल है, इतना ग्रेनाइट है। अगर ये सारा पैसा राजस्थान के गरीबों पे खर्च कर दें तो राजस्थान में एक भी गरीब नहीं दिखाई पड़ेगा, सारे के सारे लोग खुशहाल हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये सारी जमीनों के मार्बल को निकाल करके, ग्रेनाइट को निकाल करके, मिनरल्स को निकाल करके ये धन्ना सेठों की झोली में भरने का काम करते हैं, अमीरों की झोली में भरने का काम करते हैं। गरीब कैसे रहता है उनको कोई फिक्र नहीं है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से आह्वान करने के लिए आया हूँ कि जो मेरी टीम चल रही है भरतपुर से लेकर के मेरे साथ उधर बैठे हैं, मैं देख नहीं पाया, हमारे पूर्व जिला